हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। हम लोग नारद मुनि के और श्रील वेद व्यास जी के बीच में जो उपदेश चल रहे हैं, जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, वेद व्यास जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे असंतोष का कारण क्या है। मैं इतना सब कुछ लिखने के बाद भी परिपूर्णता का जो एहसास होना चाहिए कि हाँ हमने सब कुछ पूर्ण कर दिया है, वो नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ करके भी मैं असंतोष का अनुभव क्यों कर रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि आपने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही लिखा है, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च साधन आपने बताए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार जो होना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है, जिसके द्वारा भगवान भी संतुष्ट होते हैं और भक्त भी संतुष्ट होते हैं। जिस दर्शन के द्वारा, जिस ग्रंथ के द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं होते, वो व्यर्थ समझा जाता है। इस बात को हम लोगों ने अब तक देखा और समझा था। अब आगे श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं यहाँ पर, नारद वाच यथा धर्मादयाश्चार्य अर्था मुनि मया कीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा हानुवर्णितः। कह रहे कि हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में 4 पुरुषार्थ जो है वो बहुत महत्व के होते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म के ऊपर ही ये बाकी जो 3 और पुरुषार्थ है वो स्थापित रहते हैं। धर्म को छोड़ करके कोई अर्थ नहीं कर सकता, धर्म को छोड़ करके कोई काम को पूरा नहीं कर सकता, और धर्म को छोड़ करके कोई मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए धर्म को सबसे पहले कहा जाता है। धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम और फिर मोक्ष, और ये तीनों का आधार धर्म ही। मोक्ष भी चाहिए तो धर्म का आश्रय लेना है। आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करनी है तो भी धर्म का आश्रय लेना है। आपको अगर अर्थ का उपार्जन करना है तो भी हमें धर्म का आश्रय ही लेना है। धर्म को छोड़ करके अर्थ जो उपजाया जाता है, अर्थ जो कमाया जाता है, वो अर्थ अर्थ नहीं रह जाता, वो सब व्यर्थ हो जाता है। धर्म को छोड़ करके अगर हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में हम पाप में फंस जाते हैं, जिसके कारण नरक भोगना पड़ता है।
अगर हम धर्म को छोड़कर एक किसी अन्य मार्ग के द्वारा, किसी अन्य युक्ति के द्वारा हम चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो समझिए कि आप अपने समय को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। इसलिए धर्म जो है हर चीज का आधार है, और उसी धर्म के ऊपर भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन हुआ है। क्योंकि धर्म कौन है? साक्षात भगवान ही धर्म के स्वरूप है, और उस धर्म के स्वरूप होने के कारण उनको प्राप्त करने के लिए न काम की आवश्यकता पड़ती है, न मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। सीधा सीधा हम अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम के द्वारा हम भगवान वासुदेव को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने चार पुरुषार्थ का तो वर्णन किया है, लेकिन आपने परम भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। क्योंकि बिना महिमा को सुने हुए कोई भी साधारण जीव भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। जहां आपने महिमा का वर्णन करना है, अगर आप महिमा का वर्णन न करके सिर्फ उसकी कामनाओं की पूर्ति के लिए सुंदर सुंदर श्लोक, सुंदर सुंदर ऋचाएं और विधियां लिख देंगे, तो उन्हीं विधियों में फंसा रह जाएगा जीव। लेकिन जब आप कृष्ण की कथा को लिखेंगे, कृष्ण के सुंदर महिमा का वर्णन करेंगे, तो लोग सीधे कृष्ण से आकर्षित होंगे, और ये धर्म का अर्थ, काम और मोक्ष से ऊपर के पुरुषार्थ, जिसको प्रेम कहा जाता है, पंचम पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ नारद जी ऐसा कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। श्रील वेद व्यास के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों में विविध संस्करणों में जो जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। जानबूझ करके, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ करके महिमा का उपेक्षा किया। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया था। सबसे अधिक वर्णन पाया जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही। उससे अधिक वर्णन होना चाहिए था भगवान कृष्ण की महिमा का। लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा से अधिक वेद व्यास जी ने अन्य सभी पुराणों में, ग्रंथों में सिर्फ और सिर्फ इन चारों पुरुषार्थों की ही महिमा का वर्णन कर दिया। ये चार पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। जो भगवान की भक्ति करता है वो इस सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ। यहाँ तक कि जो चार प्रकार की मुक्तियां होती है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना, सारूप्य मुक्ति प्राप्त करना, साष्टी मुक्ति प्राप्त करना, सामीप्य मुक्ति प्राप्त करना, ये सब तमाम की तरह की जो मुक्तियां होती है, तो सब मुक्तियों को एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, वो छोड़ सकता है। उसके अंदर इतनी सामर्थ्यता होती है, क्योंकि उसको पता है कि जो आनंद, जो सुख भगवान कृष्ण की सेवा में प्राप्त होने वाला है, वो मुक्ति में प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुक्ति से श्रेष्ठ कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति को। जहां भक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्मानंद के उस सुख को भी छोड़ देता है। जहां मुक्तियां जो है वो हमें प्राप्त होती है। कैसी कैसी मुक्तियां है? सायुज्य मुक्ति, उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। सामीप्य मुक्ति, भगवान के पास रहने का। सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान ही आपका स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और सृष्टि, भगवान जैसा ऐश्वर्य ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की मुक्तियों को भी भक्त छोड़ देता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भक्ति की तुलना में ये चार पुरुषार्थ जो है अत्यंत निकृष्ट है। केवल निकृष्ट ही नहीं, अत्यंत निकृष्ट की बात की जा रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, सब धर्म को छोड़ करके मात्र मेरी शरण में आओ। सभी कामनाओं को छोड़ दो। जो कामनाओं से मोहित है वो देवी देवताओं के पास जा रहा है। और अर्थ तो एक पदार्थ है केवल, उस पदार्थ से आप अपने सुविधाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, सुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह के मोह से व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है, तो तमाम तरह के जो भी सुख सुविधाएं हैं, तमाम तरह के जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सबको छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाता है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील वेद व्यास इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया।
सब कुछ जानते थे वेद व्यास जी कि जो भक्ति है उसकी महिमा कितनी है। फिर भी उन्होंने जहां तहां कुछ मात्रा में अलग अलग पुराणों में भक्ति की महिमा का उल्लेख तो किया, लेकिन उतनी स्पष्टता के साथ नहीं जितनी स्पष्टता के साथ भागवत पुराण में हमें देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, वो भागवत पुराण के अलावा और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते थे, फिर भी उन्होंने भक्तिमय सेवा को महत्व प्रदान न करके अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर दिया, उसको दुरुपयोग कर दिया। अगर कोई कहे कि ये तो धर्म के कार्य में ही लगा है, ये तो अर्थ के काम में ही लगा है, ये तो मोक्ष के मार्ग में ही चल रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है वो अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि समय का सदुपयोग भक्ति करने में ही है। जो आनंद जीवात्मा को चाहिए, जिस आनंद की तलाश में करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसी भौतिक संसार में भटक रहा है जीव, जब से है तब से इसी संसार में अनादि काल से है, और तब से एक ही चीज की खोज किए जा रहे हैं हम लोग कि हमें आनंद चाहिए, आनंद। लेकिन वो आनंद हमें कहीं प्राप्त हो नहीं रहा है। कहाँ से आनंद प्राप्त होगा? क्योंकि हम जिस वेद शास्त्र को पढ़ रहे हैं उसके लक्ष्य को नहीं जानते। जिसके आश्रय में हम लोग रह रहे हैं उसने कृष्ण की भक्ति का रसास्वादन कभी चखा नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए धर्म का आश्रय बनाए हुए। मोक्ष के मार्ग में चलता ही कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में भी चलने वाले लोग दुर्लभ हैं। इसलिए भगवान कहते मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत मनुष्य होते हैं, बहुत लाखों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक इस मार्ग में चलता है, और उसमें से भी कोई एक सिद्धि को प्राप्त होता है, और जो सिद्धि को प्राप्त होता है कश्चित् माम वेति तत्वतः, वो फिर जाकर के मुझे पूर्ण रूप से समझ पाता है कि मैं कौन हूँ। सोच लीजिए, जो हम लोग चार पुरुषार्थ की बात करते हैं तो धर्म का आश्रय बना करके सब अपने कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे, अर्थ के उपार्जन में ही लगे हैं सब, लेकिन मोक्ष के मार्ग में चलने वाले भी अति दुर्लभ है संसार में। तो सोचिए, जो भक्ति के मार्ग में जो चल रहे होंगे वो कितने सौभाग्यशाली और कितने दुर्लभ होंगे वो। इसलिए हमें जो भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोग हैं उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो भक्ति के प्रचार में लगे हुए हैं उनका भी अति सम्मान, अति आदर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत दुर्लभ है। हमें लगता है कि अरे बहुत आराम से हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और प्रवचन देते हैं, बस इतना ही काम है इनका। वास्तव में कितने दुर्लभता के बाद इस चीज को अपना पाए हैं और दूसरों को प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम सब जीवों को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता है तो प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थ की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। धर्म जो है, उस धर्म आदि पुरुषार्थ की श्रृंखला में अगर देखें तो मुक्ति जो है अंतिम पुरुषार्थ मानी जाती है, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म भूत की अवस्था है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। जब व्यक्ति उस आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत की अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर जाकर के दिव्य आनंद का जो सफर है वो शुरू होता है। श्लोक है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि वो लोग क्या करते हैं जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो किसी प्रकार का शोक नहीं करते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरे पराभक्ति को, मेरे श्रद्धा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कब?
जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है। उसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है, जो ब्रह्मभूत की अवस्था कहलाती है। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। उसे पार करके भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भी भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु नारद मुनि ने वेद व्यास को प्रोत्साहित किया कि भक्ति मार्ग के उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करे। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। जो ब्रह्मभूत की अवस्था है वो भी एक आनंद की अवस्था है। वहां पर व्यक्ति संसार के सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में समझ जाता है। लेकिन वहां पर भी पहुंच करके व्यक्ति विषादग्रस्त हो सकता है। कहा जा रहा है न सोचती न कांक्षति मद भक्ति लभते पराम। जब तक वो मेरे परा भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा तो वेद व्यास जैसा ही असंतुष्ट रहेगा और विषाद ग्रस्त रहेगा। इसलिए वहां पर नारद मुनि आकर के कह रहे हैं कि उस पुरुषार्थ के बाद जो अन्य सीढ़ियां है, अन्य स्तर है, उसके बारे में वर्णन करो, जो भगवान की भक्ति करने से लोगों को प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जीव आत्म साक्षात्कार करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। इसमें कह रहे हैं, यदच्युवचश्चित्रं पदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत करेचित् तद्व्यासं तीर्थं सन्ति मनसः न यत्र हंसा निर्मुक्ति शिक्षया। कह रहे केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। अगर आप भगवान की महिमा को छोड़ करके और अतिरिक्त कुछ भी चीज ब्रह्मांड को पवित्र करने के उद्देश्य से अगर कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है ना, यद वचस चित्रम पदम हरेर यशो, केवल और केवल भगवान का यश जगत पवित्रम प्रगणित करेचित। जगत को पवित्र करने के लिए केवल और केवल हरेर यशो, भगवान का यश ही पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। उसके अलावा और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के गुणों के अलावा और किसी अन्य वस्तु के द्वारा हम जो ब्रह्मांड है उसको पवित्र कर सकते। ब्रह्मांड क्या, हम अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के महिमा का गुणगान होना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान होना चाहिए। इसलिए कभी कभी नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर है वो 3 लाख नाम लेते थे, जिसमें से 1 लाख नाम जो है वो जोर जोर से बोल बोल करके लेते थे, इधर उधर घूम करके लेते थे, ताकि जितने भी जानवर हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबके कानों में नाम जाए। क्योंकि उनको पता है कि यही नाम से इनका भी उद्धार होने वाला है। वो पशु पक्षी वृक्ष आदि नाम बोल तो नहीं सकते लेकिन नाम को सुन सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर घुमा करते थे अपने माला झोली को लेकर के 1 लाख बार नाम आसपास के जितने भी वातावरण में जो पेड़, पशु, पक्षी, पौधे, छोटे छोटे जीव, विराट कीटाणु होते थे, सबको वो हरिनाम सुनाया करते थे। इतने दयालु, इतना करुणा उनके अंदर भरी हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि जगत पवित्रम हरिर यशो, केवल और केवल भगवान की महिमा के द्वारा ही ब्रह्मांड को पवित्र किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कौवे के तीर्थ के समान मानते हैं। तद व्यासम तीर्थ उशन्ति मनसहा, क्या कह रहे हैं उसको, उशन्ति मनसहा, सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, नयत्र हंसा निर्मंत उसक्त शिक्षया, वो दिव्य धाम नहीं है जहां पर हंस आकर के नहीं बैठेंगे, जहां पर भगवान की महिमा का गान नहीं होता, वहां सब के सब कौवे ही आकर के बैठेंगे। गंदगी में कौवा बैठता है, यहाँ तक कह दिया
बाकी सब पुराणों और शास्त्रों को कि जो आपने लिखा है, अगर उसमें आपने शुद्ध रूप से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है तो कौवे के तीर्थ के समान है। और कौवा कहाँ जाकर के बैठता है? गंदगी में जाकर के बैठता है। इसलिए शुद्ध रूप से भगवान का नाम का कीर्तन होना चाहिए। लोग भागवत को भी लेकर के लोग आजकल बैठते हैं, बड़े बड़े कथा पांडाल उनके लिए सजते हैं, लेकिन शुद्ध कथा वहां भी नहीं हो पाती। लोग शुद्ध कथा न सुनने आते हैं और न सुनाने वाले वहां शुद्ध कथा सुनाते हैं। तो वो भी क्या है, वो क्या है, कौवे के तीर्थ के समान है, जहाँ भगवान की महिमा का ही गान होना चाहिए। लेकिन भगवान की महिमा के अतिरिक्त और सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक व्यवहार का भी ज्ञान वहां पर देने लग जाते हैं। जहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी तुच्छ समझा जा रहा है, और वहां कथा के नाम पर हम सांसारिक व्यवहार का ज्ञान देते हैं कि अपने जीवन में ऐसे जीवन जीना चाहिए, हमें अपने जीवन में ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। सिर्फ यही रह जाता है आजकल कथा पंडालों में। लोग बहुत सुंदर कीर्तन होता है, भजन होता है, नाचते हैं और आते हैं। तो वो क्या है, सब नाचने गाने वाले सब कौवे के समान है, क्योंकि शुद्ध रूप से कथा का वर्णन नहीं किया जा रहा है। नयत्र हंसा कह रहे हैं कि वहां परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता, वहां कोई आनंद नहीं मिलता। जहां चारों तरफ कौवे काव 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 कर रहे हो, वहां आपको आनंद मिलेगा। लेकिन परमहंसों को देखिए, वो चुपचाप भगवान के आनंद में निमग्न रहते हैं। आप उनके बीच से होकर के गुजर भी जाएंगे तो आपको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, अरे हम कहाँ पहुंच गए, ऐसा आनंद आएगा वहां पर। इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर कौवे ही तीर्थ स्नान करते हैं, परमहंस वहां पर नहीं रहते हैं। और ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता, और ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिल पाता है। तो तात्पर्य में समझाते हैं, कौवे तथा हंस अपने भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। कौवा की मानसिकता और हंस की मानसिकता दोनों की अलग अलग होती। सकाम कर्मियों या रजोगुण व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई। जो सकाम व्यक्ति है, जो अपने कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं कर्म के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से, वो सकाम कर्मी कहलाते हैं। और रजोगुण की उनके अंदर मात्रा अधिक होती है, इसलिए सब कुछ प्राप्त करना ही चाहते हैं, वो भोग करना चाहते हैं, वो अशांत रहते हैं, उनके अंदर असीम इच्छाएं होती है रजोगुण के अंदर। उनकी तुलना कौवे से की गई है। और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंस से की गई है। कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार के रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुरा, सुंदरी और स्थूल इंद्र तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। जहां दारू हो, जहां स्त्रियां हो, जहां स्थूल इंद्रिय तृप्ति का सामान हो, वहां पर कौवे जाते हैं। मतलब वहां पर ऐसे सकाम कर्मी रजोगुणी लोग पहुंचते हैं और मेल मिलाप करते हुए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। और हंस कहाँ देखे जाएंगे? एकदम सुंदर स्थान होगा, प्राकृतिक का निर्मल स्थान, जल से भरा सरोवर, सुंदर सुंदर कमल के पुष्प आदि खिले होंगे, वहां पर परमहंस आदि देखे जाते हैं। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकता दी है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं। प्रकृति के विभिन्न योनियों में सबकी अलग अलग मानसिकता दी है, उसको अगर हम एक श्रेणी में लाना चाहें तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि संभव नहीं है। कौवा कौवा ही रहेगा और हंस हंस ही रहेगा। इसी प्रकार विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य होता है। इसी प्रकार क्या होता है कि भिन्न भिन्न मानसिकता वाले लोग हैं प्रकृति में। इस संसार में हर व्यक्ति की मानसिकता अलग है, आपकी मानसिकता अलग है, हमारी मानसिकता अलग है, और किसी व्यक्ति की मानसिकता अलग है। तो सबकी मानसिकता अलग अलग ही रहती है। इसलिए व्यक्ति को अलग अलग साहित्य भी पसंद आते हैं। नहीं, हमें ये साहित्य चाहिए, हमें ये भोजन चाहिए, हमें ये स्थान जाना है। सबका अपना अपना अलग अलग चुनाव होता है।
इसलिए वैदिक साहित्य इतने प्रकार के वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन जहां परमहंसों की बात की जा रही है कि जहां परमहंस आनंद ले, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, भागवत ही एकमात्र पुराण है। परमहंसायाम संहितायाम, इसको परमहंसों की संहिता कहा जाता है। यहाँ पर साधारण जो कामनाओं को पूर्ति करने वाले लोग हैं वो भागवत के शरण में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ मूर्खाधिपति हैं, वो लोग कहते हैं कि भागवत क्या है कि आपके सभी पुरुषार्थों को पूर्ण कर देगा, तो इसको भी शुद्ध भक्ति के स्तर से उठा करके नीचे ले जाते हैं और अपने कामनाओं की पूर्ति करने का एकमात्र साधन बना लेते हैं। वास्तव में भागवत अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का साधन नहीं है, ये तो साध्य स्वरूप है, ये तो भगवत स्वरूप है, जिसका अध्ययन करके, जिसका श्रवण करके हम लोगों के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृति होती है और हम प्रेम का आनंद अनुभव करते हैं। वो वस्तु है जो सांसारिक वस्तु, सांसारिक कामना को पूरा करके जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इस भागवत को कूड़े में डाल रहे हैं। जहां कौवे घुमा करते हैं उस स्थान में ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिकांशतः बाजारू साहित्य कौवे के सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाले होते हैं। जो बाजार में मिलते हैं साहित्य, वे कौवे के समान जो लोग होते हैं उनको आकृष्ट करने वाले, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है, जिसमें सिर्फ काम वासनाओं की ही चर्चा रहती है। इस विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने वाले सांसारिक वार्तालाप कहे जाते हैं। जिसमें आपके मन को प्रिय लगे ऐसी बात कही जाए तो समझना चाहिए कि हम कहीं गलत स्थान पे आ गए। जहां हमारे शरीर को सुख पहुंचाने के लिए बात कही जाए तो समझना चाहिए हम गलत स्थान पे कथा प्रवचन के नाम पे कुछ कूड़ा को अपने मन के अंदर भर रहे हैं। और आजकल मन और शरीर को ही आनंद करने के लिए तमाम तरह के पांडाल और तमाम तरह की सुविधाएं लगाई जा रही है। बल्कि स्पष्ट रूप से जान जाइए, न हम शरीर है न मन है, हम एक सूक्ष्म भगवान के अंश और भगवान के सच्चिदानंद आत्मा के अंश है। इसलिए हमें अंश के रूप में अपने आप को आत्मा के रूप में जानना है। इसलिए आपको मन को कभी भी आनंद देने का प्रयास नहीं करना है। आप मन को जितना संसार में आनंद देने का प्रयास कीजिएगा, मन उतना ही संसार की तरफ दौड़ेगा। आप उसको कृष्ण की तरफ नहीं लगा सकते। इसलिए कहा जाता है कि मन को अपने वश में रखिए। मन को जो मांग रहा है हर वक्त उसको देने की चाह रखेंगे तो मन और बलवान होता जाए और आपको भगवान की भक्ति करने नहीं देगा। ये सांसारिक उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमय भाषा में लिखे होते हैं। ऐसे होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसे पद या गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, सौ को अलंकृत करने जैसा है। चाहे कितना सुंदर भी पद लिख दिया गया हो, गद्य लिख दिया गया हो, कितना भी सुंदर उनको रूपक अलंकारों से सजा दिया गया हो, तो किसको सजाने के समान है? एक मृत व्यक्ति के जो शव है, एक लाश है, उसको सजाने के समान है। उसको सजाने से कोई लाभ नहीं। घंटे 2 घंटे के बाद उसमें से बदबू आनी ही आनी है। उसको उठा करके शमशान में जला ही दिया जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अगर कोई सांसारिक वस्तु को कितने अच्छे तरीके से आपके सामने रखे तो समझना चाहिए मरे हुए मृत व्यक्ति को एक सजा धजा करके हमारे सामने रखा जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं, जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते हैं। जिसमें भगवान की कथा, लीला, वार्ता, इन सब का वर्णन ना हो। ये सब क्या है? कौवे के तीर्थ के समान है और मृत व्यक्ति को सजाया हुआ है, इस तरह के माने जाते हैं। क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत है। ऐसा रजोगुण तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है। अलग अलग शीर्षक दिए जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि लोगों को लगे इसमें कुछ अलग चीज लिखा होगा, इसमें कुछ अलग चीज लिखा होगा। नहीं, सब में वही चीज आता है। घूम फिर करके जितने भी आप फिल्म देख लीजिए, कोई भी पिक्चर देख लीजिए, और आज तक आपने जितने भी फिल्म देखे, सब में पट कथा अलग अलग होती है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं मूल जो होता है वो एक हीरो है, एक हीरोइन है। उन दोनों के मध्य में जो प्रेम होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष दिखाया जाता है,
वही अलग तरीका से दिखाया जाता है। फिल्म का नाम बदल दिया जाता है, उसमें कलाकार जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, लेकिन मूल जो रहता है वही रहता है कि हमारे जो काम, क्रोध और लोभ है, इसको बढ़ाया कैसे जाए। काम, क्रोध, लोभ को ही वहां प्रदर्शित किया जा रहा है पूरे के पूरे साहित्य में, फिल्म में, सब जगह। आपकी कामनाओं को, आपके क्रोध को, आपके लोभ को ही बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा वहां पर कुछ और दिखाया नहीं जाता है। कोई भी पिक्चर उठा करके देख लीजिए, आपके काम, क्रोध, लोभ से परे कभी किसी फिल्म में दिखाया गया? कोई भी एक फिल्म की बात कीजिए, कोई भी एक साहित्य की बात कीजिए जहां पर काम, क्रोध और लोभ ना दिखाया गया। हर जगह काम, क्रोध और लोभ भरे पड़े। शुद्ध साहित्य के रूप में कृष्ण की महिमा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। जहां पर आपको भगवान की ओर अग्रसर किया जाए ऐसा संदेश बहुत कम मिलता है। लोग ऐसे साहित्य को आजकल पढ़ना ही नहीं पसंद करते। अब जितने लोग भौतिक साहित्य पढ़ते होंगे, उसमें मुंशी प्रेमचंद का एक साहित्य है जिसका नाम है वरदान। कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के अधिकतर साहित्य में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश प्रेम करता है, साधु प्रेम करता है, या भगवान की ओर मुड़ता है। वो या तो सन्यासी हो जाता है, साधु हो जाता है, या घर छोड़ करके चला जाता है। ज्यादातर साहित्य मुंशी प्रेमचंद के ऐसे ही है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं आज। आजकल लोग अमीश त्रिपाठी और न जाने कितने गधे लोग हैं ये लोग, जो हमारे ही साहित्यों के ऊपर के चरित्र को उठा करके इतने गलत तरीके से उसको दर्शाते हैं, और लोग उसी को पढ़ करके वाह क्या लिखा है। ये सब कौवे के समान है, काव 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 कर रहे हैं, इसलिए इनका शोर संसार में बहुत ज्यादा सुनाई देता है। और जहां परमहंस होते हैं वहां शोर नहीं सुनाई देता। आगे कह रहे हैं, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। इससे मानव की जो जिज्ञासा है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, वो पूरी नहीं हो पाती। उसमें कहाँ लिखा होता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान कौन है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, इन सबका वर्णन वहां पर किया ही नहीं जाता। इसलिए हमें उस साहित्य से दूर रहना है। क्योंकि अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस मानस भी कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक धरातल में भगवान की दिव्य सुरक्षित सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पे क्या करते हैं? भगवान की सुरक्षित इच्छा, जबरदस्ती भगवान की सेवा नहीं करते, अपनी इच्छा से ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उस मानदंड को हमेशा बनाए रखते हैं। वो जो परमहंस होते हैं, जो मानस सरीके के व्यक्ति होते हैं, वो चाह करके भी भौतिक क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होते, भौतिक साहित्य के ऊपर आकर्षित नहीं होते। वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर बने रह करके अपने आदर्श को बनाए रखते हैं, शैक्षिक रूप से कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। वो अवस्था क्या है? जो चेतना को, जो अपने शारीरिक तुष्टि के लिए सकाम कर्म या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन से पूर्ण रूप से मना करती है। वो लाख अगर कहना चाहे कि नहीं हमें ये करना है, हमें थोड़ा सा भौतिक साहित्य पढ़ना है, अपने सकाम कर्म को थोड़ा सा पूरा करना है, तो इस तरह के जो परमहंस होते हैं वो कभी भी वैसा होने नहीं देते हैं। आगे कह रहे हैं कि सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, सांसारिक कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। जो साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े हम लोग साहित्यकार देखते हैं, सुनते हैं, वो सब क्या है? सब माया की कठपुतलियां हैं। जो वैज्ञानिक है वो भी माया की कठपुतलियां हैं। जैसा जो चाहिए, जो लोगों को जैसी कामनाएं हो रही हैं कली के प्रभाव से, माया के प्रभाव से, वैज्ञानिक उस चीजों का खोज कर रहे हैं। नहीं तो अगर माया का प्रभाव नहीं होता तो वो कहते हैं कि छोड़ो ये सब और चलो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सब कुछ हमारे वेदों में, सब कुछ हमारे पुराणों में लिखा है, क्यों हम वापस उसी को वैज्ञानिक बन करके पुनः शोध करते जा रहे हैं? ये सब कौन होते हैं? माया की कठपुतलियां होते हैं।
सांसारिक कवि जो संसार के दिव्यताओं को वर्णन करता है, सांसारिक रूप से वर्णन करता है, वो सब माया की कठपुतलियां हैं। मीमांसक हो वो भी माया की कठपुतलियां हैं, और राजनीति तो सबसे बड़े माया की कठपुतली के रूप में आज नजर आ ही रहे। जो इंद्र सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, जो भौतिक प्रगति करते हैं उसी में वो अपने आप को सुखी मान लेते हैं और इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं, उन्हें इन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। जहां पर तिरस्कृत पदार्थ, घर का कूड़ा करकट आप जहां निकाल करके फेंक देते हैं, वहां पर आप देखे होंगे बहुत सारे चूहे, बहुत सारे कौवे आदि आकर के काव 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 करते रह जाते हैं। तो वहां ये जो सामाजिक साहित्य है, वैज्ञानिक है, मीमांसक है, राजनीतिज्ञ है, उनको वही कूड़ा करकट में आनंद आता है। क्योंकि कोई भी राजनीतिज्ञ आपको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, कोई भी वैज्ञानिक आपको नहीं कह रहा कि चलो भगवान की सेवा करते हैं, कोई भी सांसारिक कवि के कविता को पढ़ करके आप आध्यात्म की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, कोई भी मीमांसक आपको कृष्ण के पूर्ण ज्ञान की ओर मोड़ नहीं सकता है। इसलिए ये सब क्या है, कूड़ा करकट के सामान है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है वेद व्यास को कि आपने जो कुछ भी लिखा उसमें आपने चारों पुरुषार्थों को बढ़ चढ़ करके वर्णन किया, लेकिन भगवान की जो शुद्ध महिमा है आपने वर्णन नहीं किया है। इसलिए आप भगवान के शुद्ध महिमा का वर्णन करें, ताकि जीवात्माएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अलावा भी, अपने काम क्रोध लोभ के अलावा भी भगवान के साहित्य को, भगवान की महिमा को समझ करके भगवान की भक्ति करने के लिए अग्रसर हो सके। श्रीधर स्वामी के अनुसार वे वैश्यागामियों का आनंद है। श्रीधर गोस्वामी इसके टीका में लिखते हैं कि ये क्या है, वैश्यागामियों का आनंद है। वैश्यागामी कैसे होते हैं, आज एक वैश्या के पास जाते हैं, कल दूसरे वैश्या के पास जाते हैं, वो वही जाते रहते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा आनंद ले। जो सांसारिक व्यक्ति होता है वैश्या के ही समान होता है, वैश्यागामी के समान ही होता है, वैश्या के समान नहीं, वैश्यागामी के समान होता है। आज ये साहित्य पढ़ेगा, कल वो साहित्य पढ़ेगा, आज उस वैज्ञानिक के खोज के ऊपर तारीफ करेगा, तो कल उसके राजनीतिज्ञ के ऊपर आनंद लेगा, क्योंकि उसको आनंद चाहिए, या तो यहाँ से मिले या तो वहां से मिले। जैसे एक वैश्यागामी यहाँ से आनंद नहीं तो उस वैश्या के पास जाता है, उसी प्रकार जो भगवान की महिमा को छोड़ करके संसार में भटकता हुआ अगर आनंद इंद्रिय सुख भोग रहा है, तो उसको श्रीधर गोस्वामी पाद उसको वैश्यागामी ही कहते हैं। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं। जहाँ भगवान की महिमा का ही केवल गुणगान है, उसका आनंद परमहंस व्यक्ति बैठ करके उठाते हैं। जिन्होंने मानव कार्यों को के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है, जिन्होंने मानव के जितने भी कार्य हैं उन सार तत्व को आत्मसात कर लिया है, कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने प्रेम को जागृत करना और फिर हमेशा हमेशा के लिए भगवान की सेवा में लग जाना। यही मानव जीवन के कार्य के सार तत्व है, जिसको परमहंस आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए निरंतर बैठ करके कृष्ण की कथाओं का, कृष्ण का नाम का कीर्तन करते रहते हैं और आनंद में मग्न रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह की बातों को नारद जी वेद व्यास जी को कह करके समझा रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें उसी श्लोक को तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे करके हमें हमारी बुद्धि को, हमारे मन को कृष्ण की कथाओं की ओर मोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। और हमें मुड़ना चाहिए, हम प्रभुपाद जी के वाक्यों पर विश्वास करते हैं, नारद जी की बातों पर विश्वास करते हैं, स्वयं भागवत को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो हमें अपने से कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए, कृष्ण की महिमा का गुणगान करने सुनने के लिए अभ्यासरत होना चाहिए। इसको छोड़ करके वैश्यागामियों की तरह संसार के अलग अलग भोगों के ऊपर अपने चोंच नहीं मारने चाहिए कि इससे यहाँ पर आनंद नहीं मिला, अब यहाँ पर मिलेगा, अब यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर मिलेगा। संसार में आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं? किसी भी भक्त का कोई प्रश्न नहीं, या कोई कहना चाहते हैं कुछ ऐसी बात?
मीनू माता जी? नहीं प्रभु जी, समझ आ गया बहुत अच्छे से। आ गया समझ में? हाँ जी प्रभु जी, अच्छे से समझाया। और कल्पना माता जी, निशा माता जी, मानसवी माता जी, सुमन पिपलानी, कोई प्रश्न नहीं है? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। अंजलि माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा रमण लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे